तो पार्ट 2 में हमने द अरेबियन सी ब्रांच को कंप्लीट कर लिया था। अब हम कंटिन्यू करेंगे द बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। यहाँ पे होता ये है कि जो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से ऐसे कर करके ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है, ठीक है, और ये कोस्ट ऑफ म्यांमार है, मतलब कि उसका कोस्ट है, मतलब ठीक है म्यांमार का। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जो है विंड्स आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक हिल है जिसका नाम है अराकन हिल्स। उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेज यहाँ, मतलब ये जो रेज नहीं है, मतलब ये विंड्स जो है यहाँ पे जा रही होती है वो एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ऐसे जाती हैं या फिर कुछ कुछ ऐसे जाती हैं इस तरीके से, पूरा मतलब ईस्ट इस तरह इस डायरेक्शन से कुछ कुछ साउथ ईस्ट, मतलब यहाँ से लड़कर वो वापस चली जाती हैं और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से होते हुए इंडिया में एंट्री ले लेती हैं। तो ये या तो ऐसे साउथ से सीधे ऐसे से जाती है अंदर, या तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से ऐसे थोड़ा इस तरीके से जाते हैं। तो दो डायरेक्शन होते हैं इनके, या तो ऐसे जाएंगे, ये दो पॉसिबल वेज हैं इनको आने के लिए इंडिया में। तो जैसे कि पहले साउथ वेस्ट मानसून विंड डिवाइड हो गई थी अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में, अब यहाँ पर और फिर अरेबियन सी ब्रांच का भी डिवीजन हुआ, फिर अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच भी डिवाइड होती है दो में। एक हिस्सा जो गंगा प्लेन्स की तरफ जाता है, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल से होते हुए जाता है एक्चुअली, ये नहीं, और एक हिस्सा ऐसे जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बहती है इस जगह, उस ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ, मतलब एक वेस्ट बंगाल से होते हुए एक बांग्लादेश से होते हुए। जो एरियाज इससे इफेक्टेड हैं वो ऑफ कोर्स गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र वैली तो होंगे क्योंकि वो उस तरफ उस एरिया में जा रहा है। इसके अलावा गैरो और कासी हिल्स जो मेघालय के हैं वहां पर बारिश होती है उनके सदर्न पार्ट पे। क्यों सदर्न पार्ट पे? क्योंकि वो यहाँ पे है गैरो और यहाँ पे कासी, ठीक। तो यहाँ से जब जो है बारिश की वो जो विंड्स वगैरह आ रही हैं तो यहाँ पे ये हिल्स इन्हें रोक लेंगी, तो बारिश ज्यादातर ये साउथ पार्ट में होती है। और जो कासी हिल है यहाँ पे, इसी के नीचे वो जो एरिया है ना चेरापूंजी और मौसनराम, जहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है वो यहीं पे होती है एक्चुअली। तो इसका रीजन अब आपको पता है और एरिया भी पता है। इससे हमें ये भी पता चलता है जो रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून विंड से होती है वो रिलीफ फीचर्स पे भी काफी डिपेंड करती है कि वहाँ पे कहीं प्लेटू है, प्लेन है, या पैरेलल रेंजेस है किसी हिल की, या हिल सामने ही है, उस वजह से कहीं पर भी बारिश ज्यादा हो जाती है और कहीं पे बारिश कम। उसके कुछ एग्जांपल्स बुक में दिए गए हैं, जैसे कि महाबलेश्वर है, वो वेस्टर्न घाट जो हमारा है उसके वेस्टर्न साइड को है। वेस्टर्न साइड कौन सी है? वेस्टर्न साइड विंडवर्ड साइड है, विंडवर्ड साइड जहाँ पे ये वेस्टर्न साइड है, राइट। वेस्टर्न साइड ये है, ईस्टर्न ये है। तो वेस्टर्न साइड जो वेस्टर्न घाट का, यहीं पे ज्यादा बारिश होती है। तो महाबलेश्वर जो है वहां पे 250 सेंटीमीटर की जो है एनुअल रेनफॉल करीब अप्रॉक्स में होती है, क्योंकि वो विंडवर्ड साइड में है। अगर वो लीवर्ड साइड में होता है जैसे कि पुणे, ठीक है, लीवर्ड साइड में है, तो उसमें जो है 70 सेंटीमीटर से बारिश हो रही है, मतलब बहुत दूरी नहीं है, बहुत मतलब वो पास में है। लेकिन एक जो है वेस्टर्न घाट के विंडवर्ड साइड में है और एक लीवर्ड साइड में है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उनमें ज्यादा बारिश होती है नॉर्थ वेस्टर्न के कंपेयर करो। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन है? खैर इस पे मैंने लिखा नहीं है, वेस्टर्न ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्टर्न जो स्टेट है यहाँ की, हाँ, उनमें ज्यादा बारिश होती है एज कम्पेयर टू जो मतलब नॉर्थ ईस्टर्न में ज्यादा, नॉर्थ वेस्टर्न में कम। क्यों? यहाँ पे वैसे आपको पता है अरावली वगैरह की वजह से, और यहाँ पर भी हिल्स हैं, वहां पर भी हिल है, लेकिन ये पैरेलल थी और ये जो इस तरीके से इसके सामने ही है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पे बहुत कम। तो ये भी एक डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे जो तमिलनाडु है इस जगह, ये तो जब ये जो साउथ वेस्टर्न जो विंड्स आती हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की, तो मतलब यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है वो तो यहाँ से ऐसे से जाती है, तो इसकी ये पैरेलल पड़ती है, तो यहाँ बारिश हो नहीं पाती। और दूसरी बात, वेस्टर्न घाट से जब ये अरेबियन सी ब्रांच होती है इसी साउथ वेस्ट मानसून विंड की, तो
यहाँ से देखें तो ये एक लीवर्ड साइड पड़ता है, मतलब माउंटेन के जो इस साइड है, तो यहाँ तक वो जो विंड्स है वो आ नहीं पाती, तो इसलिए इस मौसम में यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती। तो वैसे तो साउथ इंडिया में बहुत बारिश होती है, कोस्टल रीजन है, कहने को तो कोस्टल रीजन है, लेकिन देखा ये साउथ वेस्ट मानसून विंड का ये है कि ये जो है रिलीफ फीचर्स पे भी काफी कुछ मतलब निर्भर करती है कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट की वजह से जो है कोस्टल रीजन में भी बारिश नहीं हो रही है। इसी तरीके से कोई भी इंसान ईस्ट टू वेस्ट जब जाता है तो रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल कम होती जाती है ऐसे। अब आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ सीजन, जो कि है रिट्रीटिंग मानसून, मतलब रिटर्निंग मानसून, जब मानसून खत्म होने लगता है। तो ये सीजन चलता है अक्टूबर और नवंबर को। तो फिर जैसे शुरुआत, जब समर की शुरुआत हुई थी, तब ये यहाँ से डेक्कन से यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की तरफ सूरज की जो बेल्ट होती है ना, हमारी हीट बेल्ट, वो यहाँ पे मूव हुई थी। अब क्या हुआ है, गंगा प्लेन से ये दोबारा साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, और जो पहले यहाँ पे लो प्रेशर हुआ करता था, अब धीरे धीरे वो लो प्रेशर कम हो रहा है, और यहाँ का प्रेशर जो हाई था वो अब लो बनता जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे गर्मी थी, यहाँ ठंड होती जा रही है, मतलब कूल टेम्परेचर होता जा रहा है। यहाँ पे जो है गर्मी बढ़ती जा रही है, तो अब यहाँ हाई प्रेशर हो जा रहा है और यहाँ लो प्रेशर। लेकिन अभी ये लो प्रेशर हाई प्रेशर में चेंज होना बस स्टार्ट ही हुआ है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि स्काई जो है क्लियर होता है, ठीक है, जैसे बारिश वगैरह नहीं हो रही है, ठीक है, और नाइट में मतलब आपको कूल महसूस होगा, और टेम्परेचर एक हाई ह्यूमिडिटी का हाई टेम्परेचर दोनों ही मिक्सड अप होकर एक बहुत ही ऑप्रेसिव वेदर देते हैं, मतलब जो एक खराब वेदर होता है, जिसे हम लोग अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। ये वेदर प्लीजेंट नहीं होता है। तो अब जो लो प्रेशर होता है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करने लगता है। ऑफ कोर्स हर जगह ये लो प्रेशर आता है, तो ज्यादातर जैसे ये ऐसे शिफ्ट हो रहा है, तो बे ऑफ बंगाल की तरफ भी लो प्रेशर जनरेट होने लगता है। तो अभी तक किसी भी तरीके से तमिलनाडु की कोस्ट पर बारिश नहीं हो रही थी, क्योंकि वो पैरेलल था बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, और वो जो है लीवर्ड साइड में था वेस्टर्न घाट के। लेकिन अब जब यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होने लगता है बे ऑफ बंगाल में, तो ये यहाँ पे जो है पूरे इधर पे बे ऑफ बंगाल पे जनरेट होने लगता है। तो अब जहां पर भी लो प्रेशर होगा वहां बारिश होगी, राइट। तो अब बारिश यहाँ हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ होना शुरू हो रही है। तो यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स आने से जो है कुछ साइक्लोन्स जो है यहाँ पे अंडमान निकोबार इस जगह जहाँ पे है ना, वहां पर भी ऐसा ही सेम हो रहा होता है लो प्रेशर का जो है। तो क्या होता है, कुछ जो है उनमें से साइक्लोन्स यहाँ मूव कर जाते हैं, और इसी तरीके से तमिलनाडु पे बारिश होती है, और ओडिशा में भी। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से जो वो स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स थे वो साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट, साउथ वेस्ट। रिट्रीटिंग मानसून के समय जो है होल इंडिया मतलब ड्राई ही रहता, बट तमिलनाडु के कुछ एरियाज है, कोस्टल एरियाज, ओडिशा के और कुछ पार्ट्स कर्नाटका के, यहीं पे सिर्फ बारिश होती है। तो इस तरीके से इस रिट्रीटिंग मानसून के टाइम सिर्फ कोरोमंडल कोस्ट पे ही जो है बारिश होती है, और कोई प्लेस पे बारिश नहीं होती है। मतलब वहां पे ऐसी बारिश होती है जैसे कि वहां पे अभी भी मानसून का टाइम चल रहा हो, लेकिन मानसून के टाइम पे तो वहां बारिश हुई नहीं, पर उतनी ही जो है ज्यादा बारिश अब रिट्रीटिंग मानसून के टाइम कुछ एरियाज में होती है। बाकी इंटीरियर पार्ट में बारिश नहीं होती, क्योंकि वहां पे वो एक तरीके से ईस्टर्न कोस्ट के जो है लीवर्ड साइड बन जाते हैं, जहाँ पे जो है वो साइक्लोन्स नहीं पहुंच पाते और बारिश नहीं हो पाती। वही सेम काम जो वेस्टर्न घाट कर रहा था अब ईस्टर्न घाट कर रहा है। और यहाँ पे ये अक्टूबर हीट याद रखना। As told earlier, the oppressive weather is known as October heat during retreating monsoon. Okay, that's it.